बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये मैं आज जो आप लोगों को स्पेशल रेसिपी बताऊंगी, ये गोंद कतीरा है। ये देखें, ये इस तरह इसमें वाइट भी होते हैं, ये थोड़ा थोड़ा पीला भी होता है। और ये गोंद कतीरे का भी मैं जो रेसिपी आप लोगों को बताऊंगी, ये मैंने उठा लिए, ये इस बर्तन में मैंने डाल दिए। और इसमें मैं अभी डालूंगी पानी। इतना मैंने इसमें पानी डाल दिया इसलिए कि ये फूल जाते हैं, ठीक है। और इसी में मैं डालूंगी ये तुख मलंगा, ठीक है। 1 चम्मच मैंने इसमें ये शामिल करना है। और ये 1 चम्मच माशाल्लाह ये इतना ज्यादा हो जाएगा, ये जब फूल जाएगा इसको मैंने ना 1 घंटे के लिए, 1-2 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। और ये जो गोंद कतीरा है ना, ये इतनी फायदे की चीज है। और हम लोग जब जब भी 35-40 साल से ऊपर हो जाएं, या 40 साल से, अभी तो 40 साल नहीं, 20-25 साल के बच्चे भी रोते हैं, तो ये कहते हैं हमारी हड्डियों में दर्द है, हमारे टांगों में दर्द है। और ये इतनी, ये जो गोंद कतीरा है ना, ये इतनी जबरदस्त चीज है। ये आप अपने जिंदगी में ये शामिल कर दो। ये कम से कम आप हफ्ते में 1 मरतबा भी, अगर ये अपने जो बड़े आपके घर में बड़े बुजुर्ग है या बच्चे हैं, या वो जो भी गर्मी में जाते हैं, धूप में जाते हैं, जिसको ना यरकान की बीमारी हो, ये गोंद कतीरा उसके लिए इतना अच्छा है। गोंद कतीरा हो गया, साबूदाना हो गया, ये जिस्म में जो कमजोरी होती है, हमें जो कमजोरी महसूस होती है ना, तो ये उसके लिए बहुत जबरदस्त है। इसकी जो मैं रेसिपी बनाऊंगी इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त होगी। और ये अभी मैंने ना पूरी रात के लिए मैंने रखनी है फ्रिज में। तो इंशाल्लाह अगर आपके पास टाइम हो तो आप ये पूरी रात के लिए, या 3-4 घंटे लिए, 5 घंटे के लिए, अगर ना हो तो 1 घंटा 2 घंटा तो लाजमी इसको रेस्ट देना है, ताकि ये भी फूल जाए अच्छी तरह और ये भी अपने ना जगह पकड़े, ठीक है। मेरे साथ रहो, तो ये इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी। अब मैं इसमें डाल दी थोड़ी सी चीनी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हो, ठीक है। और इस चीनी को मैंने हल करना है, इसको अच्छी तरह हल कर देंगे। और अभी ये एक नींबू है, और माशाल्लाह इस मौसम में नींबू जो है ना, इसमें बहुत ज्यादा रस होता है, ठीक है। और इस नींबू को भी मैंने अच्छी तरह निचोड़ना है। एक नींबू का रस मैं इसमें शामिल कर लूंगी, ठीक है। ये देखो, ये चाइना के नींबू है ना, इसमें बिल्कुल अड़ी नहीं है। इसको मिक्स करना है। ये गोंद कतीरा ऐसे लगते हैं जैसे बर्फ है। ये शामिल कर दिए, इसको भी सेट पे कर दिए। अब मैं इसमें शामिल करूंगी ये दूध मलंगा, और इसको अभी अच्छी तरह मिक्स करना है। ये बहुत फायदे की चीज है, जरूर गर्मियों में बनाया करें। ये सबके लिए बहुत बेहतरीन चीज है, यकीन माने। अगर ये आप पाबंदी से रोजाना की रूटीन बनाएं, अगर ना हो तो हफ्ते में 1-2 मरतबा, तो आप मुझे दुआएं देंगी। इसको अच्छी तरह, ये दोनों जो चीजें हैं ना, दूध मलंगा हो गए, ये गोंद कतीरा, ये दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं। और इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर भी शामिल कर सकते हो, रूह अफ़ज़ा भी शामिल कर सकते हो, फलूदा भी शामिल कर सकते हो ना। मैं इसमें ठंडा पानी शामिल करूंगी थोड़ा सा, फिर मैंने इसमें चॉकलेट भी शामिल करना है, उसके साथ भी थोड़ा मीठा हो जाएगा ये देखो, अब मैं इसमें ठंडा पानी डाल दूंगी। ये ठंडा पानी, बिल्कुल बर्फ वाली पानी मैंने डाल दिए।
अभी मैं थोड़ा सा इसमें ये कलर शामिल कर दूंगी। अब मैं इसमें ये प्यारी प्यारी जो मैंने आप लोगों के लिए ये फायदे वाली चीज बनाई है, अब वो शामिल कर लूंगी। ये देखें, ये देखें, है ना मजेदार से शरबत। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मुझे जरूर कमेंट्स करें और इसी तरह शरबत जरूर बनाएं। ये बहुत फायदे की चीज है और खुद भी पिए और घर में जो भी है उनका भी दिल खुश कर दे। और इसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा चॉकलेट भी डाल दूंगी। चॉकलेट के साथ इसका बहुत अच्छा जायका हो जाता है। ठीक है, ये देखें। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे कल इससे भी अच्छी रेसिपी के साथ।